अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को सरप्राइज़ देने की बड़ी आदत थी, लेकिन आज एक सरप्राइज़ उनको आईएमएफ ने भी दिया है। इमरान ख़ान साहब ने पिछले कुछ दिन पहले जो है वो आईएमएफ को एक लेटर लिखा था और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि जो इलेक्शन के अंदर मुबैना तौर पे फ्रॉड हुआ है या रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, उसको ऑडिट किया जाए और जो नेक्स्ट बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसका जो दारोमदार हो वो इसी बात के ऊपर हो कि क्या इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ थे या नहीं थे। यानी कि कुल मिलाकर आप पैसे उस वक्त दें कि अगर आप ये ऑडिट करवाएं और उसमें ये सही निकले बात कि हाँ जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक थे, तो उस वक्त आप पैसे दें। अब इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, तनकीद हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना जो है वो ओपिनियन भी शेयर किया कि जी ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक शख्स जो माजी में अमेरिका की इंटरवेंशन को या बैरूनी मुदाखलत को बुरा भला कहता था, वो ख़ुद एक बैरूनी जो है वो इंस्टीट्यूशन को दावत दे रहा है कि जनाब वो आएँ और पाकिस्तान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इलेक्टोरल अफेयर्स हैं, उनके अंदर इंटरवेंशन करे और ऐसा रोल प्ले करे कि वो जो है जो पाकिस्तानी अवाम के मसले मसाइल हैं या जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको भी पसे पुश डालते हुए वो पहले इलेक्शन के हवाले से जो है वो ऑडिट कंडक्ट करे और फिर ऑडिट कंडक्ट करने के बाद जब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हाँ जी ये सारी चीज़ें ठीक थी, तो वो फिर पैसे रिलीज़ करे। आज आईएमएफ ने बड़ा उनको साफ़ सुथरा और आप कह लें कि कोरा जवाब दिया है और मेरे ख़्याल में ये जवाब उनको मुतवक्के भी था, लेकिन इसके बावजूद इसका सामने आना भी ज़रूरी था। आईएमएफ ने अपने जवाब में उनको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि आईएमएफ का ये मैंडेट नहीं है कि वो सियासी मामलात में इंटरवेंशन करे, कोई मुदाखलत करे। आईएमएफ का लिमिटेड सा जो मैंडेट है वो मुआशी मामलात के हवाले से, और वो इसी हवाले से ही अपनी जो चीज़ें हैं उनको जारी रखेंगे। साथ ही जो उन्होंने ये जो मशरूत किया था इमरान ख़ान साहब ने कि आप पैसों को उस वक्त रिलीज़ करें कि जब ऑडिट हो जाए, तो उन्होंने ये भी जो है डिमांड वो रिजेक्ट कर दी है। और बेसिकली उन्होंने ये भी बल्कि अपनी प्रेस रिलीज़ में जो स्टेटमेंट है उनका उन्होंने लिख दिया है कि हम जो नई गवर्नमेंट है उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और एक नए बेल आउट पैकेज के लिए भी जो है हम तैयार हैं। तो ये जो रिजेक्टेड का उधर से मैसेज आया है आईएमएफ की तरफ से, ये इमरान ख़ान साहब को और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको सोचने के लिए भी एक मौका देता है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि उन्होंने ये सारी कंट्रोवर्सी या एक सारा मामला जो है उसको हवा दी और उसके ऊपर इतना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके ऊपर लेटर लिखे और फिर वो पूरी दुनिया में एक जो है उसको फैलाया गया मामले को कि जनाब पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो इतने ख़राब हुए हैं कि अब जो है पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक जो है ज़रूरियात हैं, मुआशी ज़रूरियात हैं, उनको भी आईएमएफ को चाहिए कि वो पैसे पुश डाल दे और पहले वो ऑडिट पे लग जाए और ऑडिट के बाद वो पाकिस्तान के सियासी और जो इलेक्शन से रिलेटेड मामलात हैं उनको हल करने के बाद जो है वो कोई पैसे रिलीज़ करे। ये एक वेकअप कॉल भी है पीटीआई के लिए और इमरान ख़ान साहब के लिए कि देखें आपके जो भी मसले मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर रह के हल करने की उसको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जो निज़ाम मौजूद है उसी में से ही आपने कोशिश करके उसको जो है वो अपने मकासद को हसूल का जो है ना, अपने मकासद का हसूल जो है वो उसको मुमकिन बनाना है। अब अगर आप हर बात के ऊपर आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को या किसी और मुल्क को लिखने लग जाएंगे कि जी आप आएँ और आप हमारे मामलात जो है वो तरतीब दें और उनको सुलझाएं और उनके अंदर जो है वो इंटरवेंशन करें, तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा नहीं। और जब ये सिलसिला रुकेगा नहीं और आप डिक्टेशन लेते ही रहेंगे हर मुल्क से, हर इदारे से, तो फिर ये मामलात न जाने पाकिस्तान को इटसेल्फ किधर लेकर जाएंगे, ये ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह एक बैरूनी इंस्टीट्यूशन को या किसी मुल्क को दावत देते रहेंगे कि जी वो हमारे इंटरनल मामलात में आके जो है वो इंटरफेयर करे, तो मेरे ख़्याल में ऐसी दरख्वास्तों को रिजेक्ट होना ही जो है वो बेहतर है। और उन्होंने बड़ा पोलाइटली आपको टर्न डाउन कर दिया आपकी रिक्वेस्ट। और ये जो एक क्लियर मैसेज आया है आज पीटीआई के लिए आईएमएफ की तरफ से, इससे ये इबाहम भी दूर हो गया है कि जनाब हमने जो है वो जो पीटीआई का नैरेटिव था कि हमने जो है वो पीटीआई ने जो है आईएमएफ को इलेक्शन से पहले भी मुलाकात की और उसके अंदर ये तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी
اور اس کے بعد جو ہے ہم نے آئی ایم ایف کو یہ دوسرا خط لکھا ہے اور یہ سارے معاملات آگے لے کر چل رہے ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو سوچ سمجھ کر اس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے. پہلے بھی آئی ایم ایف پروگرام میں رخنہ ڈالنے کی کافی کوشش کی گئی. یہ آئی ایم ایف پروگرام کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے یا کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے. اس سے باہر آنے کی ہر کوشش جو ہے اس کو سراہنا چاہیے, اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا عمل جاری رہنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکے اس کو سراہنا چاہیے. لیکن اگر اس وقت ہمارا کام نہیں چل رہا, اکنامیکلی ہم جو ہے وہ بڑے بالکل جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہیں, اور اس موقع پر اگر آپ تمام چیزوں کو لنک کر دیں گے کہ تمام معاملات تبھی آگے بڑھیں گے جب یہ معاملہ ہو, تو میرے خیال میں یہ کسی طرح سے بھی سوٹیبل نہیں ہے. خیر, یہ جو ریجیکشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھی جو میں نے کر دی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.